दोस्तों, क्यों इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ज्यादा हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग एक महीने में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जोड़ पाते? क्यों कुछ लोग महीनों में इतनी तरक्की हासिल कर लेते हैं जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते? फ्लोरेंस चैडविक दुनिया की पहली महिला जिसने अगस्त 1950 में इंग्लिश चैनल को स्विमिंग करके क्रॉस करा। करीबन 32 किलोमीटर का सफर 14 घंटे 42 मिनट लगातार तैर कर पूरा करा। टैलेंट, हिम्मत और हौसले से भरपूर और जज्बा इतना कि पहले वो चैनल को क्रॉस करके इंग्लैंड से फ्रांस पहुंची और उसके बाद डिसीजन लिया कि मैं वापस इंग्लैंड भी इसी चैनल को क्रॉस करके जाऊंगी। लोग फ्लोरेंस के इस जज्बे को सलाम करते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनके अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला होता है। लोग कहते थे कि फ्लोरेंस, तुम यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल हो। दोस्तों, ठीक 2 साल बाद 1952 में फ्लोरेंस ने ठाना कि मैं अब अमेरिका में कैटलिना आइलैंड और कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन का सफर, जो करीबन 42 किलोमीटर का है, उसे तैर कर पूरा करूंगी और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाऊंगी। फ्लोरेंस जब इस मिशन पर निकली और उन्होंने तैरना स्टार्ट करा तो एक तरफ तो वो तैर रही थी और दूसरी तरफ उनके आसपास बहुत सारी बोट्स थी। बोट्स ध्यान रख रही थी कि समुद्र में कोई व्हेल या कोई शार्क फ्लोरेंस पर अटैक ना कर दे। चारों तरफ घना कोहरा था। 15 घंटे तक फ्लोरेंस स्विमिंग करती रही, पूरी ताकत फूंक दी। सब कह रहे थे कि आज तो ये लड़की कमाल कर देगी। फ्लोरेंस स्विमिंग कर रही थी और साथ में फ्लोरेंस की मदर बोट में आ रही थी। वो फ्लोरेंस की हौसला अफजाई कर रही थी। फ्लोरेंस, घबराना मत, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, बस थोड़ा सा रास्ता और रह गया है, आगे बढ़ो। पर फ्लोरेंस ने कहा, मां, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और स्विमिंग कर पाऊं। मां ने कहा, बेटी बस थोड़ा और, तुमने यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करी है, प्लीज हार मत मानो। फ्लोरेंस बोली, नहीं मां, मैं नहीं कर सकती, बहुत कोहरा है, मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। फ्लोरेंस ने हार मान ली और वो बोट पर बैठ गई। बोट पर बैठने के बाद फ्लोरेंस को पता लगा कि वो अपने लक्ष्य से सिर्फ 1 मील दूर थी। फ्लोरेंस ने लोगों से कहा कि वो कोहरे के कारण अपने लक्ष्य को नहीं देख पा रही थी। लक्ष्य न दिखने के कारण उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे कैलिफोर्निया कोस्ट दिख नहीं रहा था। उसकी परेशानियां उसकी हिम्मत पर, उसके जज्बे पर हावी पड़ रही थी। इस कारण उसकी हिम्मत टूटने लगी और उसने आखिरकार हार मान ली। फ्लोरेंस ये हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो ये लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती थी। फ्लोरेंस ने दोबारा कोशिश करी। वही समुंदर था, वही कोहरा था, लेकिन फ्लोरेंस ने इस बार अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में बिठा रखी थी। उसने एक पल भी उस तस्वीर को अपने दिमाग से हटने नहीं दिया। फ्लोरेंस ने उस दिन 2 रिकॉर्ड कायम करे। नंबर 1, वो दुनिया की पहली महिला बनी जिसने कैटलिना आइलैंड से कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन का रास्ता तैरकर पूरा करा। और नंबर 2, फ्लोरेंस ने उस दिन इतनी फास्ट स्विमिंग करी कि उसने मर्दों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और कैटलिना आइलैंड से कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन का सफर सबसे कम समय में तैरकर पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, आजकल जिससे भी बात करो, सब कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, समय है ही नहीं हमारे पास, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है और जितना काम करो और काम पेंडिंग हो जाता है, समय तो है ही नहीं। दोस्तों, कभी सोचा है कि वही 24 घंटे आपके पास हैं और वही 24 घंटे उन लोगों के पास है जो कामयाबी के शिखर पर बैठे हैं? तो क्यों वो इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके जीवन में जबरदस्त तरक्की पा लेते हैं और आप ऐसा नहीं कर पाते? दोस्तों, कामयाबी पाने का सबसे बेसिक और सबसे पहला रूल है अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को क्लियर शब्दों में लिखना। आपके गोल्स हमेशा आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। मेरी लाइफ का शॉर्ट टर्म गोल क्या है? इस महीने, इस साल मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अगले 5 साल, अगले 10 साल में मैं क्या करना चाहता हूं? दोस्तों, अगर आप अपना जीवन बिना गोल सेट करे ही जिए जा रहे हो तो आपकी आंखों के सामने हमेशा कोहरा ही रहेगा। बात बहुत छोटी सी है पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक यू कैन विन में एक एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि एक आदमी सफर करते करते एक चौराहे पर रुका और एक बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि ये सड़क मुझे कहां ले जाएगी। बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम जाना कहां चाहते हो? तो आदमी बोला, मुझे नहीं पता। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि अगर तुम्हें यह ही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है तो तुम किसी भी सड़क को चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। If one doesn't know to which port one is sailing, no wind is favorable.
एक सेल बोट को चलाने के लिए अच्छी हवाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर उसके चालक को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, तो चाहे जितनी अच्छी हवाएं चल जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग इनविजिबल टू विजिबल। सपने अदृश्य इनविजिबल होते हैं, पर जब सपने हकीकत में बदल जाते हैं तो वो साक्षात विजिबल हो जाते हैं। अगर इनविजिबल सपनों को विजिबल सक्सेस में बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में गोल सेट करने पड़ेंगे। एक इंसान को फुटबॉल दी गई और उसे कहा गया कि इसे खेल कर दिखाओ। उस इंसान ने पूछा कि इस बॉल को मारना किस तरफ है, इधर तो कोई गोल ही नहीं है। वो पूरे मैदान में बॉल को चारों तरफ घुमाता रहा, कभी दाएं की तरफ मारा, कभी बाएं की तरफ मारा। बहुत देर खेला, बहुत थक गया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब उस मैदान में गोल बनाया गया और उस इंसान को चैलेंज दिया गया कि तुम्हें इस गेंद को उस गोल के अंदर डालना है, तब उस इंसान को एक लक्ष्य मिल गया। अब वो मैदान में चारों तरफ बॉल को लेकर भाग नहीं रहा था, उसको उस गोल के रूप में एक लक्ष्य मिल गया था। इस लक्ष्य से वो अपनी स्किल का, अपनी काबिलियत का आकलन करने लगा। अब वो ये हिसाब लगा सकता था कि वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है या एक बुरा फुटबॉल प्लेयर है। मेहनत वो पहले भी कर रहा था और मेहनत वो अब भी कर रहा है। फर्क बस इतना है कि उसके सामने एक गोल बनाकर आपने उसके परिश्रम को एक उद्देश्य दे दिया है। अब उसका सारा फोकस, उसकी सारी एनर्जी सिर्फ इस गेंद को उस गोल के अंदर डालने में है। दोस्तों, एक खराब जिंदगी जीने में भी उतनी एनर्जी लगती है जितनी एक अच्छी जिंदगी जीने में लगती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग लाइफ में गोल सेट नहीं करते और एक अच्छा जीवन जीने की काबिलियत होने के बावजूद भी वो एक दिशाहीन जिंदगी जीते हैं। मेरी आपको सजेशन यही है कि जीवन में बड़े गोल सेट करो। आप जो आज हो, इससे बहुत बेहतर बनने का टारगेट सेट करो। शुरुआत में सारे टारगेट इम्पॉसिबल लगते हैं। जब आप अपने बड़े गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, जब आप एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए लगातार संघर्ष करोगे, तब इस संघर्ष के दौरान जो अनुभव आपको मिलेंगे, जो सीख आपको मिलेगी, इस संघर्ष को करते करते जो इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी, इन सब का मूल्य आपके गोल के मूल्य से कई ज्यादा होगा।